अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 17 अगस्त सन 2025 और दिन है इतवार का। आज की वीडियो में आपके साथ आज की जो 4 से 5 मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मेन और उसके बाद मैं इनका खुलासा शेयर करूँगा। नंबर 1 पर जो है वो है जी, मौसम के हवाले से बारिशों के बारे में बताया गया है। नंबर 2 पर मात्रा में कुछ खारजी गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास से मंशियात पकड़ी गई है और 2 अफराद चोरी के केस में जो है वो पकड़े गए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कहा गया है कि जो भी फेक डॉक्यूमेंट जो सबमिट करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। इसके साथ साथ ही कुछ चीज़ें जो है वो ओमान वीज़ा के हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे, यानी कोई न्यू अपडेट नहीं है, बाकी ऐसे ही आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो वीडियो तक मज़ीद बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं, अगर आपने अब तक हमारा चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो नंबर एक पर जो न्यूज़ है वो जी मौसम के हवाले से। और ओमान के महकमे मौसमियात के मुताबिक कहा गया है जी, 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक जो है वो ओमान के जो मुख्तलिफ गवर्नरेट हैं और मुख्तलिफ गवर्नरेट के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश के चांस बताए गए हैं, बारिश हो सकती है। और अगर आपने गौर किया होगा तो कल सुबह 5 बजे के वक्त पर जो है वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी सीप के इलाके में। अगर आज की बात करें तो आज सुबह शनास में तकरीबन रात 3 बजे के करीब जो है वो बस ऐसे निशान ही पड़े थे। बाकी इसके अलावा अगर देखें मौसम में थोड़ी सी जो खुनकी भी मौजूद थी, लेकिन समंदर के पास जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो हरारत है वो महसूस होगी। तो 21 अगस्त को जो है वो पूरे ओमान के बारे में बताया गया है, यानी बताया गया है, बाकी ये अल्लाह के काम है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी मज़ीद इसके हवाले से कोई अपडेट आते हैं चलो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जो भी एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं ओमान के किसी भी महकमे की तरफ से वो आपने लाजमी फ़ॉलो करनी है। इसके साथ जो कुछ खारजी जो पकड़े गए हैं उनके पास से 50 किलोग्राम से ज़्यादा मंशियात पकड़ी गई है। ये 5 से 6 एक्सपेक्ट जो हैं वो पकड़े गए हैं मथुरा के इलाके से। और उनका ताल्लुक एशियन कंट्री से बताया जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले की बात करें, यानी कुछ दिन पहले ले लें, कि जब भी कोई ऐसे अफराद पकड़े जाते थे तो रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से उनकी नेशनलिटी भी बताई जाती थी, लेकिन अब जो है वो सिर्फ एशियन ही बता रहे हैं, बाकी इसके अलावा वो ही जानते हैं कि वो उनका ताल्लुक किस मुल्क से था। इसके साथ ही सोहार से 2 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, उनके ऊपर चोरी का जो है वो इल्ज़ाम था। और इसके साथ ही अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कहा गया है कि जो फेक डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करेगा तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। तो अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट वगैरह या फिर इस तरह की कोई चीज़ सबमिट करते हैं तो बिल्कुल जो ओरिजिनल हो वो ही सबमिट करें। बाकी इसके अलावा जो है वो फेक वगैरह या झूठी जो धोखेबाज आपको बना कर दें तो उनको बिल्कुल भी जो है वो सबमिट ना करें। बाकी ये ज़्यादातर जो है वो ओमानियों के लिए है, बाकी इसमें खारजी भी शामिल हैं। तो इसके साथ साथ ही बात कर रहे हैं जी ओमान वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए। तो अभी तक इसके हवाले से फ़ाइनल कोई भी अपडेट जो है वो नहीं सामने आ सकी है। लेकिन कुछ जो सोशल मीडिया के ऊपर आपने सुनी होगी वीडियोज़ के अंदर या फिर पोस्ट देखी होगी कि ओमान ने वीज़े खोल दिए हैं। स्टार्टिंग में जो उसकी हेडिंग होती है वो यही होती है कि ओमान के वीज़े खुल गए हैं पाकिस्तानियों के लिए। या फिर जो वीडियो जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तानियों के वीज़े खुल गए हैं, लेकिन ऐसा अभी तक कोई भी वीज़ा जो है वो नहीं खोला गया। वही जो 11 कैटेगरी पाकिस्तानी एम्बेसी के एम्बेसडर की तरफ से बताई गई थी, सिर्फ़ उन्हीं के बारे में कहा गया है। इसके अलावा अभी तक जो है वो दूसरा कोई भी वीज़ा जो है वो अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल रहा है। अभी 4 से 5 दिन पहले हमारी एक टिकटॉक की वीडियोज़ के ऊपर जो है वो एक शख्स ने कमेंट किया था कि भई हमें जो है वो एक लेबर वीज़ा जो है अप्रूव हुआ है। जब उससे सबूत माँगा तो उसके बाद में उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अगर किसी को लेबर का वीज़ा मिला है तो आप जो है वो इनबॉक्स में सेंड कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के ऊपर तो नहीं आ सकेगा, फेसबुक में सेंड कर सकते हैं या फिर टिकटॉक में सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है किसी भी महकमे की तरफ से, यानी रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से भी नहीं कुछ भी बताया गया कि ये वीज़े कब खोले जाएंगे, कब खुलेंगे। बिल्कुल बंद हैं, किसी को भी पैसे बिल्कुल भी ना दें। जब तक फाइनल अपडेट आ जाएगी, वीज़ा खुल जाएगा तो तब ही किसी को पैसे दें, तब ही किसी के साथ जो है वो बातचीत करें, ताकि आपका पैसा जो है वो ज़ाया ना हो। बाकी जैसे ही वीज़ा खुलेगा हम भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपडेट करेंगे। तो ये आज की 4 से 5 मिक्स न्यूज़ थी। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाज़मी ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए पता है आपको क्या करना है। इस वीडियो को शेयर कर देना है, इसको लाइक करना है, और
अपने दोस्तों के जो सोशल अकाउंट हैं या लिंक हैं, उनके ऊपर भी आपने इनको लाज़मी सेंड करना है। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।